ऑलराइट गाइस, सो आज की एपिसोड है ओड एंड एलिजी। ये इंग्लिश लिटरेचर या वर्ल्ड लिटरेचर में जहाँ जहाँ इस फॉर्म को जॉनरा को यूज़ किया जाता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ओड क्या होती है एंड देन एलिजी क्या होती है। ओड की अगर आप बेसिक डेफिनेशन देखें कि एक लिरिकल पोम होती है, राइट, एक्सप्रेसिंग एग्जैल्टेड इमोशंस, अ सेलिब्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट। किसी भी खूबसूरत मौके पर, किसी भी इंसान की तारीफ़ में या किसी भी सेलिब्रेशन पर जब आप कोई अच्छी सी नज़म लिखते हो, खुशी के मौके पर उसको ओड बोलते हैं। नाउ इमेजिन व्हाट कैन बी द अपोजिट ऑफ इट। वो आ जाती है एलिजी। एलिजी क्या है कि जब आपको कोई शौक मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लमेंट करते हो, कोई आपका अपना प्यारा मर जाता है तो उसके लिए आप एलिजी लिखते हो, मॉर्निंग करते हो, उसकी रिमेम्बरेंस में लिखते हो। तो ये इन दोनों का फ़र्क है। एक आ जाता है हैप्पी मोमेंट के लिए, एक आ जाती है एलिजी सैड मोमेंट के लिए। नाउ इनवर्ड टर्न इनका देखते हैं। एपिक का अगर आप देखें, स्पीक्स फॉर सिविलाइजेशन, वास्ट होराइजन। ये जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जंग लगी हुई है, एक यहाँ पे दस्ता है, दूसरा यहाँ पे चार, ठीक है, पांच, और ये सामने एक और फौज है फ्रंट लीड कर रही है और सामने एक कासल है। तो ये पूरी एक हिस्ट्री दिखाई जा रही है कि लोग जा रहे हैं उस इलाके को फतह करने के लिए, आके सामने डिफेंस करेंगे या क्या सिचुएशन होगी। तो उसमें हिस्ट्री भी आ जाती है, सिविलाइजेशन भी आ जाती है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है, हीरोइज्म भी आ जाता है, एडवेंचर भी आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। सो जब हम एपिक की बात करते हैं ना, तो इसका होराइजन जो है वो वास्ट है, फैला हुआ है, काफ़ी कुछ इसमें कवर्ड होता है। और द पोम बिगिंस टू लिसन टू द हार्ट। और ये जो नज़में होती हैं ये दिल की बात करने के लिए कही जाती हैं, ठीक है, जो दिल में आ रही हैं बातें, ना कि दिमाग की, उनको डिस्कस किया जाता है, मतलब इमोशनल सेंटिमेंटल साइड को। फिर आते हैं लिरिक। स्पीक्स फॉर द ह्यूमन सोल, द वॉइस लोअर्स, द पेस स्लोज। आहिस्ता आहिस्ता ये चलती, जैसे ये मोमबत्ती है ना, एपिक के अंदर ये चीज़ है कि ये फास्ट एक्शन नहीं है, स्लो पेस में चलती है, ठीक है। और उसमें आपकी दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, मतलब जो आवाज़ है जो उस कहानी के अंदर, पोम के अंदर है, और उसी तरह उसका पेस भी स्लो है, ठीक है। फिर आते हैं अटेंशन। इन दोनों पोम्स में अटेंशन किस तरफ क्या ज़्यादा देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम ओड की बात कर रहे थे तो ये थोड़ी सी थॉटफुल है, म्यूज़िकल है, एडमायरेशन है। और हम ऊपर भी वैसे इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक तरह से हम रिपीट कर रहे हैं दोनों के डिफरेंस के तौर पर, कि ट्रेडिशनली रिटन इन रिस्पॉन्स टू डेथ, लॉस आर वैनिश्ड वेज ऑफ लाइफ। ज़िंदगी जो गुजर चुकी है, पुराना दौर अच्छा होता था उस पर लिखना, या कोई बहुत प्यारा दोस्त आपका मर गया उस पर लिखना। सो ये रिफ्लेक्शन है, रिमेम्बरेंस है, नोस्टैल्जिया है, मॉर्निंग है, ये सारी चीज़ें एलिजी में आ जाती हैं। अगेन ये थोड़ा सा सैड है, और जो है हैप्पी है। बोथ फॉर्म्स आर पर्सनल, ये सब्जेक्टिव है, हर इंसान से जुड़ी होती है, लेकिन येट पर्सनल इसको फिर एक्सपेंड करके लिखा जाता है। और दोनों में इमोशंस आते हैं स्टार्ट में, और आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू करते हैं कि हाँ मैंने उस इंसान को क्यों खोया, या हाँ हमें ये खुशी का मौका क्यों मिला। फ्रॉम पब्लिक सेरेमनी टू प्राइवेट रिफ्लेक्शन। ये क्या है कि एशियंट ग्रीस में सबसे पहले ये जो है ना पब्लिक सेरेमनीज में ये गाई जाती थी। फिर इसका एवोल्यूशन हुआ स्टाइल के, बिकेम क्वाइटर एंड मोर रिफ्लेक्टिव। एवोल्यूशन ये हुआ कि इसके अंदर डेप्थ आ गई, पर्सनल नोट आ गए, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगे, ठीक है। फिर इन नज़मों में थोड़ा रोमांटिक्स वाला भी अमल था। वो क्या था, द ओड फाइंड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब किस्म की वॉइसेस, द एलिजी शेप्स, लेट मी जस्ट डबल चेक, हाँ, द ओड फाइंड्स इट्स इंड्योरिंग वॉइस। सो ओड में वही खुशी का जो मौका था, उसमें थोड़ा सा बहादुरी वाला, ठीक है, स्टेप फॉरवर्ड करने वाला, लीड करने वाली आवाज़ें मिलती हैं। एलिजी जो है ग्रीफ इनटू मीनिंग, हार जाने पर, दुख मिल जाने के अंदर जो मानी मिलते हैं उसकी तरफ बात होती है। सो इनके अंदर रोमांटिक्स का ये मामला है। तीन चीज़ें हमने यहाँ पे जानी। सो ये शिफ्ट क्या है, वोकल परफॉर्मेंस टू द प्रोसेसिंग ऑफ डीप इमोशंस थ्रू द रिटन वर्ड्स। फ्रेमवर्क की अगर बात करते हैं तो पहले आ गया पिंडारिक, होरेशियन, और फिर रोमांटिक। रोमांटिक का जब भी जिक्र आना है तो समझ जाइएगा कीट्स का जिक्र हो रहा है, कीटिशियंस इनफैक्ट। सो फॉर्मल, सेरेमोनियल,
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पब्लिक ओकेजन्स रेयर इन मॉडर्न पोइट्री, ये काफ़ी पुराना स्टाइल है। होरेशियन में क्या था, काम, रिफ्लेक्टिव, बैलेंस्ड, फिलोसफिकल, बहुत डेप्थ होती थी। रोमांटिक्स में क्या, ये पर्सनल है, मेडिटेटिव है। दिस इज़ फॉर्म मोस्ट स्टूडेंट्स वेल इनकाउंटर। तो आपने इस फॉर्म के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि आपके एकेडमिक्स में, आपकी स्टडीज़ में ये चीज़ ज़्यादा आएगी। अगर स्ट्रक्चर और स्टाइल की बात करें तो इन दो मतलब ओड में और एलिजी में एक तो इमेजरी एक ही तरह की डिज़ाइन की जाती है, फिर म्यूज़िकलिटी होती है, फिर ये कि इमोशंस थोड़ा कंट्रोल होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एक्सपेंड होती हैं, खुलती हैं। डिफरेंसेस क्या हैं, ओड में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, हाँ टोन एक होगी, एक ही बात की जा रही है तो उस पर एक सेंट्रल होगा, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है। एलिजी में ये है कि क्वाट्रेंस होता है, ठीक है, आयम्बिक, पेंटामीटर, ये एक रिदम है, स्पेसिफिक इसको फॉलो किया जाता है, राइट। ओड के जो दो बड़े मास्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी नज़में ओड्स के फॉर्म में लिखी हुई हैं, उनमें पहला नाम आ जाता है जॉन कीट्स का, और इन्होंने ब्यूटी, टाइम, मोर्टेलिटी, इन चीज़ों पे लिखा। ये सबसे बड़ी इनकी अच्छी पोएम जो है ना प्योर लिटरेचर में, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न या ओड टू अ नाइटिंगेल, ये पढ़े। इसमें लॉन्गिंग फॉर एस्केप फ्रॉम सफरिंग, ऐसी ख्वाहिशात का इज़हार करना कि जो हमें दुनिया में दुख है उनसे दूर जाना चाह रहे हों। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना, ये दूसरा बड़ा नाम है जब हम ओड की बात करते हैं, और इनके वर्ड्सवर्थ के यहाँ अक्सर आपको नेचर ही नज़र आएगी, और फिर मेमोरी और स्पिरिचुअल ग्रोथ है। ये दोनों चीज़ें इंसान की शख्सियत को कैसे निखारती हैं, साथ साथ जिक्र आता है। फिर आ जाती है एलिजी। एलिजी का हमने पढ़ा था कि दुख की बात होती है, सो उसमें दो नाम है, टॉमस ग्रे, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, सो इस तरह की जगहों पे इन्होंने जो की वर्क इनके हैं, ठीक है। या इनका एक और काम है टेनिसन का, इन मेमोरियम। अब थीम क्या है, मॉन्स ऑर्डिनरी लाइफ रिमाइंड्स अस दैट ग्रेटनेस एंड ऑब्स्क्योरिटी शेयर द सेम एंड, ठीक है। जो ज़िंदगी सादा होती थी, अब ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, कंफ्यूजिंग हो गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है, उन चीज़ों को याद करना, ये टॉमस ग्रे की एक नज़म में आता है। जबकि हम अगर टेनिसन की तरफ देखें तो इन्होंने प्रोलॉन्ग ग्रीफ एंड द स्लो प्रोसेस ऑफ हीलिंग, और इन्होंने बहुत लंबे दुखों की बात की है और आहिस्ता आहिस्ता उन दुखों का इलाज मिलता है, तो ये इनकी एलिजी में मिलता है। थीम्स इन ओड्स जो है ना, ओड्स के अंदर थीम्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि आर्ट की ब्यूटी है, ब्यूटी एंड आर्ट, नेचर एंड इमेजिनेशन, तसव्वुराती दुनिया को बहुत खूबसूरती से पेश किया जाता है। वक्त और उसके अंदर जो परमानेंस है, हमेशा रह जाने वाली चीज़ें, ट्रांसियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो फिर ह्यूमन लाइफ से मतलब भी है डिज़ायर फॉर इमोर्टैलिटी, और फिर वही हमेशा ज़िंदा रहने की ख्वाहिश है, इसके बारे में भी बात की गई है। दो आर क्या बनती है, एन ओड ऑफन बिगिंस विद एडमिरेशन एंड एंड्स विद एक्सेप्टेंस, तारीफ से शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता कबूलियत भी होगी। एलिजीज में क्या थीम्स है, पहला रोना धोना, दूसरा यादें, तीसरा आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो ये हमने उसके की थीम्स है, मेमोरी, कंसोलेशन, आप एक दूसरे को तबकी देते हो, ठीक है, राज और न्याज की बात करते हो, हौसला देते हो। फिर आ जाती है ह्यूमन इक्वालिटी इन मोर्टेलिटी, राइट। साइड बाय साइड अगर कंपैरिजन करें तो ओड के अंदर मशहूर बड़े शहजादे इस तरह के लोग हैं, टोन इसकी काफ़ी ऊपर जाने वाली है, ये मॉन्स रिफ्लेक्ट रोने वाली बातें हैं। अच्छा, एलिजी में ये है कि ये थोड़ी सी सोबर टोन है, संजीदा किस्म की। फोकस इसका ओड में क्या है, ब्यूटी और आइडिया पे है, जबकि एलिजी में खो जाने पे है। फिर रिजोल्यूशन क्या है, एंड्स इन इनसाइड, कुछ ज़ियानत की बातें हैं, और एलिजी में क्या है, एक्सेप्टेंस है, कबूल करना है। बोथ ट्रांसफॉर्म इमोशन इनटू क्लैरिटी। फिर आ जाते हैं मॉडर्न रेलेवेंस। सो टुडे ओड्स प्रेज सिटीज, साइलेंस, लेबर, मेमोरी एंड ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आम चीज़ें जो है ना, ओड्स उनकी तारीफ़ें करती है। एलिजीज क्या करती हैं कि यार आजकल का जो ज़मीन का दर्जा हरारत है वो बढ़ गया है, या ज़बानें ख़त्म हो रही हैं, या हमारा मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, इन चीज़ों पे की जाती हैं, लिखी जाती हैं। वाई स्टडी लिरिक्स फॉर्म्स, सो इन दोनों को क्यों पढ़ें, एपिक को और लिरिक्स को, दोनों के पास फ़ायदा है। एपिक स्केल बड़े लेवल पे बात की जाती है सिविलाइजेशन की,
एक बहुत बड़ी टाइमलाइन कवर्ड होती है। लिरिक्स में डेप्थ है, मतलब उसके अंदर गहराई है, इंसानी नफ्सियात से मतलब किस वजह से पढ़े। दे स्लो टाइम, दे होल्ड इमोशंस जेंटली, दे मेक मीनिंग फ्रॉम व्हाट कैन नॉट बी चेंज्ड। उसके अंदर से मानी निकालते जो चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सो इनकी फॉर्म्स का क्या है, और टीचर्स अस हाउ टू लुक, हमें कैसा नज़र आना चाहिए, और हमें सिखाती है। जबकि एलिजी कहती है कि चीज़ों को जाने कैसे देना है। राइट। फाइनल थॉट, बिटवीन प्रेज एंड ग्रीफ लाइज अंडरस्टैंडिंग। दोनों में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, समझ जाना, एक्सेप्टेंस। ठीक है, इन चीज़ों को समझ लेना। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इन टुडेज एपिसोड। अगर आपको आज के एपिसोड पसंद आई हो, डू ड्रॉप योर फीडबैक, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।